सोने और चांदी का जादुई लहंगा। अंजलि एक गरीब लड़की थी जो अपनी छोटी बहन सुरभि के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। अंजलि एक लहंगे की दुकान में काम करती थी। मैडम जी, ये रेड कलर का लहंगा सिर्फ एक ही बचा है। बड़े बड़े पैसे वाले इस लहंगे का ऑर्डर पहले से ही दे देते हैं। जल्दी से ले लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर 1 महीने तक इस कलर का लहंगा नहीं मिलेगा। अरे क्या सोच रहे हो जी, जल्दी से लहंगा ले लो वरना लहंगा बिक जाएगा। वैसे भी लहंगा कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह। करवा चौथ में मैं यही लहंगा पहनूंगी। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, ये लहंगा आप पर खूब जचेगा। ठीक है, ले लो। वैसे ये लहंगा कितने का है? वैसे तो ये लहंगा 20,000 का है, लेकिन आपके लिए 18,000 की लगा दूंगी। ठीक है, ये लीजिए पैसे और लहंगा पैक कर दीजिए। फिर वो दोनों पति पत्नी लहंगा खरीदकर वहाँ से चले गए। वहीं दूर से अंजलि का मालिक रामलाल ये सब देख रहा था। वो तुरंत अंजलि के पास आया और बोला, क्या बात है अंजलि, तुमने 12,000 का लहंगा 18,000 में बेच दिया। कमाल की लड़की हो तुम। ये सब कुछ तो मुझे आपने ही तो सिखाया है अंकल। चलो, बहुत रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय भी हो गया है। ये लो 1,000 रुपए मेरी तरफ से, तुम्हारा कमीशन। अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे इसमें धन्यवाद करने की क्या बात है। दुकान बंद करने के बाद अंजलि होटल से खाना और मिठाइयाँ पैक कराकर घर आ गई। अरे दीदी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। क्या बात है? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मैं आज होटल से खाना और मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। अरे वाह, मिठाइयाँ और गर्मा गर्म खाना, वो भी होटल का। पर इतना सब कुछ लाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आई दीदी? वो क्या है ना, आज मैंने 12,000 का लहंगा 18,000 में बेच दिया। इस बात से मालिक ने खुश होकर मुझे आज 1,000 रुपए दिए। दीदी, जब आपके पास इतना दिमाग है तो आप खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? सुरभि, बहुत जल्द खोलूंगी अपनी दुकान, लेकिन इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए ना। लेकिन तू इस बारे में मत सोच, जल्दी से खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा, और सुबह स्कूल भी तो जाना है तुझे। उसके बाद दोनों बहनों ने पेट भर खाना खाया और सो गई। अगली सुबह सुरभि के स्कूल जाने के बाद अंजलि दुकान के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक गजोधर आ गया। अरे काका, आपका किराया तो 2 दिन बाद देना है ना। अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं आपको देने के लिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछता चलूं। काका अंदर आइए, चाय पानी पी लीजिए। अरे नहीं बिटिया, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे किसी काम से मार्केट जाना है। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया और अंजलि भी अपनी दुकान चली गई। अभी तक अंजलि से सब खुश रहते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज जो उसके साथ होने वाला है उसके बाद हर कोई उससे नफरत करेगा। अरे अभी तक मालिक नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं ही दुकान खोलकर साफ सफाई कर पूजा कर देती हूँ। अंजलि ने दुकान खोली और पूरी दुकान में झाड़ू लगाई। फिर दुकान में गंगा जल छिड़कने के बाद जैसे ही उसने अगरबत्ती जलाई, वैसे ही माचिस की जलती हुई तीली एक लहंगे पर पड़ गई, जिस पर अंजलि का ध्यान नहीं गया। अंजलि का ध्यान सिर्फ पूजा करने में था। धीरे धीरे उस लहंगे ने आग पकड़ ली और पूरे दुकान में आग लग गई। अंजलि ने पूजा करने के बाद जब अपनी आँख खोली तो देखा चारों तरफ आग की लपटें थी। अंजलि से जितना हो सका उसने बड़ी ही फुर्ती से दुकान का माल बाहर फेंका। इन सब में उसका हाथ भी जल गया। इतने में वहाँ दुकान का मालिक आया और फायर ब्रिगेड को बुलाकर सारी आग बुझा दी। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी दुकान के मालिक से बोला, कैसे व्यापारी हैं आप? पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दी और उसी लड़की ने आपकी दुकान में आग लगा दी। आपकी दुकान का इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं था। अंजलि, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तूने मेरी दुकान जला दी। निकल जाए यहाँ से। और सुन लो सब लोग, कोई भी दुकान वाला इस लड़की को काम नहीं देगा, वरना ये सबकी दुकान जला देगी। अंजलि कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए घर वापस आ गई। ये क्या हो गया मुझसे? मालिक मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे और आसपास की दुकान में भी मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? जब अंजलि ने दुकान जाना छोड़ दिया
तब उसकी छोटी बहन सुरभि उसे इस बारे में पूछा करती कि वो दुकान क्यों नहीं जा रही, लेकिन अंजलि उसे कुछ नहीं बताती। सुरभि, तुम बस अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दुकान पर आग लग गई है, इसलिए वहाँ अभी काम बंद है। मैं दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी, तो चिंता मत कर। लेकिन जब अंजलि ने 2 दिन बाद मकान का किराया नहीं दिया, तब तीसरे दिन मकान मालिक गजोधर मकान का किराया लेने घर आ गया। काका, मैं जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में आग लग गई है, इसलिए मैं उनसे पैसे भी मांग न सकी। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको मकान का किराया दे दूंगी। अरे, तेरे ही वजह से वो दुकान जली है। मुझे सब पता चल गया है। जिस दुकान में तुम काम करती थी उस दुकान के मालिक हैं मेरे दोस्त। आज वह मुझसे मिलने थे, बेचारे रो रहे थे। वहाँ के दुकानदारों ने भी कहा कि तेरी वजह से ही दुकान जली है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, वरना मकान खाली कर दे शाम तक। और वैसे भी तुझे दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। बेचारी अंजलि अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करती। इसी वजह से रात में ही मकान मालिक ने अंजलि और उसकी छोटी बहन सुरभि को घर से निकाल दिया। दीदी, दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? देखो ना, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरभि, मैं हूँ ना तेरे साथ, डर मत। बस आज रात बीत जाने दे, कल सुबह होते ही हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे और मुझे काम भी कहीं न कहीं मिल जाएगा। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस जो है। उस रात दोनों बहनें फुटपाथ पर ही सो गई, और वो भी भूखे पेट। अगले दिन अंजलि जहाँ भी काम मांगने जाती उसे कोई भी काम पर नहीं रखता, और न ही उन दोनों को किसी ने किराए पर अपना मकान दिया। इधर उधर भटकते भटकते दोनों बहनें बहुत थक गई। तभी अंजलि को दूर एक मंदिर दिखाई दिया। सुरभि, चलो उस मंदिर में चलते हैं। अंजलि अपनी छोटी बहन सुरभि को लेकर सामने बने माता रानी के मंदिर में चली गई। सुरभि, जब तक हमें रहने के लिए घर नहीं मिल जाता तब तक हम इसी मंदिर में रहेंगे। तो यहीं बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अंजलि अपनी बहन सुरभि को मंदिर में छोड़कर लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। अंजलि को भटकते भटकते काफी रात हो गई। तभी अंजलि ने सोचा, मैं एक काम करती हूँ, उस जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ। थोड़ा बहुत राशन तो अभी है ही मेरे पास। मंदिर में ही आग जलाकर खाना बना लूंगी और अपनी छोटी बहन को खिला दूंगी। ऐसा सोचकर अंजलि रात के अंधेरे में उस जंगल में चली गई और लकड़ियाँ बीनने लगी। अंजलि को पेड़ पर कुछ फल भी दिखाई दिए, इसलिए वो फल भी तोड़ने लगी। लेकिन तभी उसे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। भाग अंजलि, लगता है जंगल में चुड़ैल है। अंजलि जैसे ही जंगल से भागने लगी, तभी 2 चुड़ैलें हंसते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कितने दिनों बाद आज हमें इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ये कहते हुए दोनों चुड़ैलों ने अंजलि को घेर लिया। तभी अंजलि डरते हुए बोली, हे माता रानी, तुमने मेरे सर से माँ बाप का साया तो पहले ही छीन लिया, लेकिन अगर मैं मर गई तो मेरी छोटी बहन का क्या होगा? ये कहते हुए अंजलि आंखें बंद कर अपने स्वर्गवासी माँ को याद करने लगी। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अचानक सोने और चांदी के जादुई लहंगे ने अंजलि को दोनों तरफ से ढक दिया। अरे ये क्या, लहंगे, वो भी सोने और चांदी के? जादुई सोने और चांदी के लहंगों में से इतनी तेज रोशनी आ रही थी कि उन दोनों चुड़ैलों की आंखों की रोशनी चली गई और वो दोनों अंधी हो गई। फिर वो दोनों चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। अंजलि भी डरते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी सोने के लहंगे में से आवाज आई, अरे अंजलि, हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। हम दोनों को तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। आवाज सुनते ही अंजलि ने पलटकर इधर उधर देखा। अरे इधर उधर क्या देख रही हो अंजलि? हम बोल रहे हैं जादुई सोने और चांदी के लहंगे। देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। इस जंगल में जो कोई भी है मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे। प्लीज मुझे जाने दो। अंजलि की बात सुन सोने के लहंगे में से आवाज आई, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए, हमारा विश्वास करो, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं। अगर तुमने मुझे यानी सोने के लहंगे को पहना तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन बरसने लगेगा
और अगर तुम चांदी का लहंगा पहनकर जो भी इच्छा मन में मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अंजलि को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वहाँ अंजलि की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ गई। अंजलि बेटा, मेरे अच्छे कामों को देखकर भगवान ने मुझे ये जादुई सोने और चांदी का लहंगा उपहार में दिया है, लेकिन मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। जो भी इन दोनों ने कहा वो बिल्कुल सच है। इतना बोलकर अंजलि की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद अंजलि जादुई सोने और चांदी का लहंगा लेकर मंदिर जाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी ओर सुरभि परेशान होकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। माता रानी, प्लीज मेरी दीदी को जल्दी से भेज दो। मुझे ना ही खाना चाहिए ना ही घर। मुझे बस मेरी दीदी चाहिए। ये कहते हुए सुरभि अपनी दीदी को याद कर रोई जा रही थी कि तभी अंजलि सोने और चांदी का लहंगा लेकर उसके पास आ गई। अंजलि ने सबसे पहले चांदी का लहंगा पहना और मन में एक सुंदर घर के लिए इच्छा की। तभी मंदिर के पास खाली पड़ी जगह में एक बहुत सुंदर घर बन गया। यह देख सुरभि हैरान होते हुए बोली, दीदी वो देखो, अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब देखो वहाँ जादू से घर बन गया। वो हमारा ही घर है सुरभि, जल्दी से घर चल, तुझे सारी बात बताती हूँ। उसके बाद अंजलि अपनी छोटी बहन सुरभि को उस घर में ले गई और फिर उसे सारी बात बताई। फिर चांदी का लहंगा पहनकर अंजलि ने खाने पीने के सामान की इच्छा की। दोनों बहनों ने मिलकर पेट भर खाना खाया और सो गए। फिर अगली सुबह अंजलि ने सोने का लहंगा पहना और बहुत सारा धन बरसने लगा, लेकिन धन बरसना बंद ही नहीं हो रहा था। इसलिए उसने फटाफट से सोने का लहंगा उतार कर साधारण कपड़े पहन लिए। उन पैसों से अंजलि ने खुद की दुकान खोली और दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।